अंकिता हैं, इन्होंने तो अद्वैत शिविर याद दिला दिए आरंभिक। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, याद है कुछ? या बस अब दूसरी चीजें याद है? कुछ ये भी याद है? बच्चे होते थे तब तुम। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाए, रैन वसल दीपिया घटावे, मेरे मन दी बात जो पावे, हथों चाटू सुट्टो घड़ियाल नी, मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर। पूरा है? इंटरनेट से उठा के दे दिया। घड़ियाल बजावे, रैन वसल दीपिया घटावे, मेरे मन दी बात जपावे, हथों चा सुट्टो घड़ियाल नी, मोरा पिया घर आया, ओ लाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल नी। ये कुछ नहीं तो 100 बार गाया होगा। अभी 2-3 साल से छूट गया है ये। उस पाठ में और जो हम गाया करते थे थोड़ा सा भेद था, अब वो वाला आ गया है जो गाते थे। अनहद बाजा बजे सुहाना, अनहद बाजा बजे सुहाना, मुतरिब सुगड़ा तान तराना, मुतरिब सुगड़ा तान तराना, भुल्ला सोम सलात दुगाना, भुल्ला सोम सलात दुगाना, मध पियाले देण कलाल नी, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मुख वेखण दा अजब नजारा, मुख वेखण दा अजब नजारा, दुख दलिद्दर उठ गया सारा, दुख दलिद्दर उठ गया सारा, रैन बधे कुछ करो पसारा, रैन बधे कुछ करो पसारा, दिन अगे धरो दीवाल नी, मोरा पिया घर आया, ओ लाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल नी। टूणे टामण किए बतेरे, टूणे टामण किए बतेरे, सिहरे आए बड़ वडेरे, तो जानी घर आइया मेरे, तो जानी घर आइया मेरे, लख वरहे रहा उदे लाल नी, मोरा पिया घर आया, ओ लाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल नी। बोले आशौदी सेज प्यारी, बोले
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रहने वसल दी पिया घटावे, रहन वसल दी पिया घटावे, मेरे मन दी बात जे पावे, मेरे मन दी बात जे पावे, हथों जा सुटे घड़ियाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल 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 नी। अनहद बाजा बजे सुहाना, अनहद बाजा बजे सुहाना, मुतरे बसो घड़ा तान तराना, मुद्रिब सुगड़ा तान तराना, भुल्ला सोम सलात दुगाना, उल्ला सौब सलात सुहाना, मध पियाले देण कलाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल 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 नी। टूणे टामण किए बतेरे, तूने कामण किए बतेरे, सेहरे आए भट वडेरे, शेर आए बड़े वडेरे, तो जानी घर आइया मेरे, तो जानी घर आइया मेरे, लख बरहे रहा ओथे नाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल 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 नी, ओ लाल नी। बोलया शौदी सेज पियारी, बोले शौदी सेज पियारी, नीम तारन हारे तारी, नीम तारन हारे तारी, किवे किवे मेरी आई बारी, कीवे कीवे मेरी आई बारी, हुण बिछड़न होइया मुहाल नी मोरा पिया घर आया, ओ नाल नी मोरा पिया घर आया, ओ लाल 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 नी। पिया घर आया, ओ लाल नी मोरा पिया घर आया,
पिया घर आया ओ लालनी पिया घर आया ओ लालनी पिया घर आया ओ लालनी मोरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मोरा पिया घर आया ओ लालनी पिया घर आया ओ लालनी मेरा 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 पिया घर आया ओ लालनी हो गया सवाल जवाब आंसर मिल गया क्या पढ़ूं उसको? कह रही हैं अंकिता हैं, आचार्य जी जैसा जीवन जी रही हूँ, जिस नौकरी में हूँ, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। 30 पार कर चुकी हूँ। अब डर लगता है कि कहीं देर तो नहीं हो गई। बुल्ले शाह समय को कोस रहे हैं। मुझे तो समय संसाधन रिसोर्स जैसा लगता है। समय समझाइए। सब कुछ है समय अंकिता। समय ले जाता हो तुमको सत्य की ओर तो मीठा है, प्यारा है, और समय तुमको वियोग देता हो तो घड़ियाली दियो निकालनी। घड़ी तोड़ दो और घड़ियाल को, घड़ियाली को, सबको निकाला दे दो। समय क्या है? जीवन समय है। जब पूछ रही हो समय समझाइए तो तुम कह रही हो जीवन समझाइए। जीवन का एक ही तो उद्देश्य है कि जिस ग्रंथि के साथ पैदा हुई, जिस बीमारी के साथ पैदा हुई, जिस भ्रम के साथ पैदा हुई, जो भ्रम पैदा हुआ, जिस भ्रमित इकाई को लगता है कि वो पैदा हुई, वो मिटे। जीवन का एक ही तो उद्देश्य है, मरने से पहले भ्रमों को मार दो। और क्या है जीवन का उद्देश्य? जो जीवन का उद्देश्य है वो समय का उद्देश्य, वही समय है। समय का अर्थ है परिवर्तन। कुछ परिवर्तित ना हो तो क्या कहोगे कि समय बीता? परिवर्तन कैसा चाहिए? परिवर्तन बेहतरी की ओर चाहिए ना, साधारण सी बात है। चीजें बदलनी है, खुद को बदलना है। बेहतर होना है कि बदतर? बेहतर होना। एक ही बेहतरी है तुम्हारे लिए, मिट जाओ, वो हो जाओ जो होने में चैन है। तुम जो हो, तुम अपने लिए स्वयं ही कांटों की सेज हो। तुम्हें अपने साथ चैन कैसे मिलेगा? तुम्हें जिसके साथ चैन मिल सकता है उसके साथ हो लो। अपने साथ तो जब तक रहोगी बहुत मायूस रहोगी, बहुत परेशान। बार बार लगेगा कुछ है जो चुभता है, कुछ छेदे देता है, काया रक्त से लथपथ। यही है समय का प्रयोजन। एक घड़ी भी हो तो उसको सत्कार्य में व्यतीत करो। जो समय तुमने परमात्मा की सेवा में बिताया वो सार्थक, और जो समय तुमने अपनी वासनाओं की, अपने अहंकार की, अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति में बिताया वो समय जहर तुम्हारे लिए।
क्या गा रहे हैं बुल्ले शाह? पिया आ गया है। कहने वाले कहते हैं अपने गुरु के लिए गाया था उन्होंने कि वो आ गया है। अब आ गया है तो आ गया है। आगमन हो विदाई ना हो, एक ऐसा जन्म हो जिसमें मृत्यु नहीं, एक ऐसा मिलन हो जिसमें बिछोह नहीं। और अगर समय कारण बनता है वियोग का, तो समय को निष्कासन देंगे, सत्य को नहीं। कल ही मुझसे किसी ने पूछा कि भवसागर पार क्यों नहीं होता? ये जो संसार की समय की नदी है, ये पार क्यों नहीं होती? इसी ने पूछा, शुभंकर ने। मैंने कहा पार तो खूब होती है, 1000 बार पार कर चुके हो, कितनी बार तो मेरा ही हाथ थाम के तुमने पार करी है, पर तुम लौट आते हो। जब वहां पहुंचो तो समय खत्म कर दो। समय खत्म हो गया, आप लौटोगे कैसे? स्टैच्यू अब नहीं हिल सकते। छोटे बच्चे खेलते हैं स्टैच्यू, जानते हो क्या होता है? क्या होता है? मैं बोलूं स्टैच्यू तो स्टैच्यू, जैसे हो वैसे ही जम जाओ, अटक जाओ, रुक जाओ, मर जाओ। अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्य के पास जब पहुंचो तो स्टैच्यू हो जाओ। विकल्प अपने सारे त्याग दो, क्योंकि अगर विकल्प अभी तुमने रखा है तो लौटोगे भी। इसीलिए बुल्ले शाह गा रहे हैं कि अब समय ना आए, क्योंकि समय अगर आया तो जो मिला है उसे खो देने का खतरा है। वापस लौटने का पुल यदि अभी बाकी है तो जहां पहुंचे हो, जो नदी पार की है, वो प्राप्ति खो देने का खतरा है। पहुंच तो गए थे उस पार, पर यदि समय का पुल तुमने जलाया नहीं तो समय का पुल का इस्तेमाल करके वापस लौट आओगे। विकल्प त्यागना भी आवश्यक है। हम सबीज पहुंचते हैं, निर्बीज नहीं। सबीज पहुंचने का अर्थ होता है कि पहुंच तो गए उस पार, हो तो गया पिया से मिलन, पर लौटने के बीज अभी मन में बाकी हैं, निर्बीज नहीं हुए हैं। सद्गुरुओं का साथ मिल जाता है, वो हाथ पकड़कर भवसागर पार भी करा देते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में छुपी हुई आकांक्षा, छुपी हुई वृत्ति तो बची है ना। और वो वृत्ति क्या कहती है? लौटने का विकल्प है क्या? वो खुलकर नहीं बात कर पाएगी। वो ये नहीं कहेगी कि वास्तव में कुछ है मेरे भीतर जो सत्य से, गुरु से नफरत करता है। वो बस इतना पूछेगी आहिस्ता से, बड़ी शालीनता से, क्या लौटने का कोई विकल्प है? उससे पूछो तूने पूछा क्यों, ये जिज्ञासा क्यों, ये कौतूहल क्यों? जिस गांव जाना नहीं उधर का रास्ता काहे पूछती है? जो विकल्प कभी कार्यान्वित नहीं करना, उसकी जानकारी क्यों चाहिए? ये सारे काम समय में होते हैं, समय ना मिले तो होंगे नहीं। इसलिए बुल्ले शाह कह रहे हैं मैं समय को ही मार दूंगा। और कह रहे हैं मेरे मन की बात जो पावे, अगर पूछो कि अभी क्या चाहता हूं तो ये चाहता हूं कि घड़ियाल ही टूटे। समय रोक देना चाहते हैं। समय तब रोको जब सत्य की बाह में पहुंच गए हो, जब तर गए हो, क्योंकि तब भी समय चल रहा है, अभी निर्बीज नहीं हो। पूछो निर्बीज कैसे होते हैं? वहां बने रह के निर्बीज होते हैं। ये मांग मत करना कि पहले निर्बीज होंगे और फिर पार करेंगे, और फिर जब पार करेंगे तो पार करने में स्थायित्व होगा, फिर कभी लौट के नहीं आएंगे। गलत बात। पार तुम जब भी करोगे सबीज ही करोगे। पार तुम जब भी करोगे दोबारा वापस आने की छिपी हुई आकांक्षा के साथ ही करोगे। वापस वही नहीं आते जो उधर बस ही जाते हैं। बस कर निर्बीज होते हो, निर्बीज होकर नहीं बसते। यह तुम्हारी बड़ी मूल भूल है। तुम कहते हो कि अगर वो किनारा इतना ही अच्छा है तो फिर वहां पहुंचकर हमें लौटने की इच्छा क्यों बनी रहती है? इसलिए बनी रहती है क्योंकि तुमने अभी पुल नहीं जलाए, तुमने अभी घड़ियाल ही नहीं भगाया, तुमने अभी घड़ियाल नहीं तोड़ा, तुमने अभी विकल्प नहीं खत्म किए। जिसने अभी विकल्प समाप्त नहीं किए वो लौटेगा। यही तो बीज है। जिसने अभी पुल नहीं जलाए,
जिसके लिए समय अभी बाकी है। समय माने परिवर्तन। तो सत्य के साथ हो और परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया? अगर तुम सत्य के साथ हो और परिवर्तित हो गए तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी स्थिति क्या थी? सत्य के साथ परिवर्तित हो गई, सत्य से दूर हो गए। समय को खत्म कर दो। एक बार तुमने जान लिया कि सही जगह पहुंच गए हो, फिर वहां से हटने का विकल्प मिटा दो, क्योंकि तुमने विकल्प अगर बनाए रखा तो कभी न कभी उस विकल्प का उपयोग भी हो जाएगा। जब तक तुम अपने आप से ये हक नहीं छीनते, कौन सा हक? कि मैं कभी सच को ना भी बोल सकता हूं, तब तक तुम अभी बसे नहीं, तब तक तुम्हारी प्राप्ति पूर्ण नहीं हुई, तब तक तुम्हारी प्राप्ति अंतिम नहीं हुई, तब तक समय चक्र रुका नहीं। पहुंचो और पहुंच के पुल जला दो, पहुंचो और पहुंच के घड़ी उसी नदी में फेंक दो जिसे पार किया है। समय रुक गया, अब लौटोगे नहीं। बहुत पहुंचते हैं, यकीन मानो। 50 लोग अगर मुझे सुनते हैं तो उसमें से 25 पहुंच जाते हैं उस पार, और पहुंच के लौट आते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी घड़ियाली को निकाला नहीं। जितनी बार तुमने मुझे सुना है उतनी बार तुम पार पहुंचे हो, लेकिन क्या लाभ? पहुंच करके फिर वापस आ जाते हो, क्योंकि अभी तुमने अपने पास ये हक बचाए रखा है कि सच को ना बोल सकता हूं, गुरु को ना बोल सकता हूं, पिया से दूर भी हो सकता हूं। अभी तुमने ये विकल्प जिंदा रखा है। जब तक ये विकल्प जिंदा है तुम मुर्दा रहोगे। बात समझ में आ रही है? अंकिता, समय समझ गए? समय मित्र भी है और शत्रु भी। पहुंचने की राह पर हो तो समय मित्र है, पहुंच चुके हो तो समय शत्रु है। दो तरीके से शत्रु होता है समय। एक तब जब तुम्हें सत्य से विपरीत ले जा रहा हो, और दूसरा तब जब वो बना रहे, तब भी जब तुम्हें सच का आलिंगन मिल गया है। समय तुम्हारे लिए जहर है अगर वो तुम्हें सत्य से, परमात्मा से, गुरु से दूर ले जा रहा हो। वैसे अगर तुमने 6 महीने या साल भर बिता दिए तो वो 6 महीने साल भर जो गुरु के वियोग में तुम बिताते हो वो तुम्हारे लिए 6 जन्मों के नरक बराबर है। उसमें तुम पता नहीं कितने पिछड़ जाओगे। और दूसरा वो समय नरक है जो बचा रह जाए तब भी जब तुम्हें सत्य का, परमात्मा का, गुरु का, ग्रंथ का सानिध्य मिल चुका है। उसके बाद समय खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद तुम कहो कहानी खत्म हुई है, आगे बात क्या करनी? दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, अरे घर जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी यहां पर? तुम यहां रहोगे तो यही करोगे कि मेरे कान में विकल्प फूकोगे। दूल्हा दुल्हन मिल गए, घर जाओ, अब कोई बात नहीं करनी किसी से। ये बाराती बड़े गड़बड़ है। ये दल बनाकर आते हैं, ये टीम बनाकर आते हैं, उठाकर ले जाते हैं, ब्याह तुड़वा दें। दूल्हे को ला रही हो बारात तो भली है, और सुहागरात में घुस रही हो बारात तो बहुत बुरी है। जब तक ला रही हो तब तक ठीक है। बारात माने समय। उसके बाद जाओ, समय समाप्त, खेल खत्म। अब बस एक स्थिरता है, शून्यता, खालीपन, निष्प्रयोजन अस्तित्व।
लालेश्वरी जब बोलती हैं कि या फिर आपने भी बोला है कई बार वॉच योर कप ऑफ टी एंड लालेश्वरी की एक पोएम है व्हेन यू गो आउट टू मीट योर फ्रेंड्स वॉच द स्टेप्स से करके। तो रोज सुबह की प्रक्रिया है, रोज सुबह की प्रक्रिया है ये हमारे लिए। क्योंकि पुल जलता नहीं पूरी तरीके से। वापस कैसे लौटोगे अगर जल गया तो? वापस लौटना किसे? जो पुल जला नहीं रहा। कहानी सुनी है ना, पुरानी कहानी, कौन जाने कहानी है, मिथ है, क्या है, जो भी है। थोड़े से सैनिक थे और उनका सेनापति था। नदी पार बड़ी सेना थी। सैनिक जरा घबराए हुए थे, इतनी बड़ी सेना से हमारा क्या मुकाबला। उसने कहा चलो उस पार चलो, एक तरकीब बताऊंगा, उसके बाद हारोगे नहीं। उसने पुल पार कराया और फिर कहा जला दो ये पुल, अब कोई लौट नहीं सकता। जीतने का यही तरीका है, पुल जला दो। कहानी कहती है वो सेना जीत गई, क्योंकि अब लौटने का विकल्प ही नहीं छोड़ा था ना। लौटने का विकल्प है तो तुम्हारी लड़ाई में धार नहीं रहेगी। रुकने का विकल्प है तो दौड़ नहीं पाओगे। वो विकल्प हटाओ, अपने मन को ये अनुमति देना छोड़ो कि तुम रुक सकते हो। अपने मन को ये अनुमति देना छोड़ो कि तुम सत्य की आज्ञा का अनादर कर सकते हो। फरमान आया है, हुक्म बजाएंगे। क्या कहते हैं बुल्ले शाह, धुर दरबारों फतवा लीता। अब फतवा आ गया है, और फतवा कोई आसमान से थोड़ी उतरता है। तुम्हारे पास आंख होना चाहिए देखने की कि परमात्मा के संदेश साकार रूप में तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं, किस माध्यम से आ रहे हैं। और फिर उसकी बात की कभी अवहेलना मत करना, इशारे पे काम करना, कहा और करा, एक क्षण मत लेना। समय बड़ी घातक बात होती है। गुरु ने आज्ञा दी कि करो, और तुमने एक पल, एक सेकंड लगा दिया, तो समझ लो कि अब मिलावट हो गई। इशारे पे चलना होता है, कहा नहीं कि किया। ये नहीं कि तुम फोन देख रहे हो और उसने तुमसे कहा जरा उठ के आना, और तुम फोन देखते ही रह गए और करीब 15 सेकंड बाद उठे या 5 सेकंड बाद उठे ना। तुम कर रहे होगे कुछ जरूरी, उधर से जो आवाज आ रही हो तुम्हारी हर जरूरत से ज्यादा जरूरी है। हाथ में जो भी था पटक के भागो। ये नहीं कि जरा निपटा लें, कुछ कर रहे हैं, ये भी जरूरी ही है ना, कुछ नहीं। तुमने समय ले लिया, समय ना बचे, इसीलिए तो बुल्ले शाह इतना गा रहे हैं और बार बार गा रहे हैं। और इतना उन्होंने मीठे अंदाज में कहा है और इतनी सूक्ष्म बात कही है कि मुझे बहुत प्रिय है। जितना मैंने इस गीत को, इस भजन को गाया है, इस काफी को, उतना तो कुछ भी नहीं। समय मत देना अपने आप को। समय में बड़ा जहर है। विचार किया कि विकल्प आया, अब निर्विकल्पता को भूल जाओ। खट मशीन की तरह परमात्मा के हाथों की कठपुतली हो जाओ। कठपुतली में ऐसा थोड़ी कि तुम खींचते हो और फिर थोड़ी देर बाद उसका हाथ उठता है। यहां डोर खींची, यहां हाथ उठा। समय मत लगा देना। समय अगर लगा दिया तो मतलब कठपुतली भ्रष्ट हो गई। अब कठपुतली उच्छृंखल हो गई है, बददिमाग हो गई है। कहती है 30 सेकंड बाद प्रत्युत्तर दूंगी।
उधर से सवाल आया, जवान तैयार, इधर से जवाब तैयार। तैयार, जी जनाब। सोच के थोड़ी बोला है। कोई शक या सवाल? बिल्कुल नहीं, न शक न सवाल। आ गया फतवा, अब क्या शक और क्या सवाल, सोचने की बात नहीं, जान हाजिर है। घड़ियाली दियो निकालनी। सुंदर गाया है ना, कहाँ है? देखो बात के कितने पहलुओं को छुआ है। कह रहे हैं टूने टामण किए बतेरे। अरे मैंने पता नहीं कितने उपाय किए, कितने प्रयत्न किए, कितने आयास किए, तब जाकर के जानी घर आइया मेरे। अरे इतनी मुश्किल से तो मिला है, अब गंवा सकता हूं क्या? ये बात को देखने का एक बड़ा सार्थक तरीका है कि वो इतना दुष्प्राप्य है, वो इतना विरल है, उसको पाना इतना कठिन है। जन्म जन्मांतर में एक बार ये सौभाग्य उदित होता है कि वो मिल जाए, और वो मिल गया है, उसके बाद गंवा कैसे दूं? हटाओ इस समय को। टूने टामण किए बतेरे, सेहरे आए वड्ड वडेरे। अरे बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े मददगार, पता नहीं किसकी किसकी मदद ली मैंने, कौन कौन से पापड़ बेले, तब जाकर के सत्य की, गुरु की प्राप्ति हुई है। और अब जब प्राप्ति हो गई है तो ये मन अभी भी विकल्प तलाश रहा है, अभी भी दूसरी बातें सोच रहा है। गोली मारो। बुल्ला शौदी सेज प्यारी, उसी की सेज प्यारी है बस। नी मैं तारनहारे तारी, मुझे तो बस तारनहारी तार सकता था, नहीं तो मेरा कष्ट बहुत सघन था। किवे किवे मेरी आई बारी, अरे कैसे कैसे तो करके मेरी बारी आई है, वरना मेरी बारी ही नहीं आ रही थी। मैं तो बस कुंवारी ही रह जाती, प्रतीक्षा रथ ही रह जाती, वियोगिनी ही रह जाती। हुण बिछड़न होइया मुहालनी, अब नहीं बिछड़ूंगी, अब मिल गया अब नहीं बिछड़ूंगी। न बिछड़ने का तरीका क्या है? घड़ियाली दियो निकालनी। हटाओ इसको, पुल को जलाओ, समय पर पाबंदी लगाओ। समय समझते हो ना, मन की गति को समय कहते हैं। मुख वेखण दा अजब नजारा, दुख दलिद्दर उठ गया सारा। उसके मिलने से पहले मैं कैसे दुख में और कैसी दरिद्रता में जी रही थी, और जब से उसका चेहरा घर आया है, दुख भी हटे हैं, दरिद्रता भी हटी है। रात में आया है वो, रात में आया करता है। रैण बधे कुछ करो पसारा, दिन अग्गे धरो दीवालनी। अगर वो रात में ही आता है तो ऐसा करो कि दिन के आगे दीवाल रख दो, दिन ना आने पाए। दिन अग्गे धरो दीवालनी, ये रात अनंत हो जाए, इस रात की कोई सुबह ना होने पाए। रात में आता है वो, रात में मिला है पिया, और उसके आने से दुख दलिद्दर उठ गया सारा। सुबह नहीं चाहिए, उसे जाने नहीं दूंगी।
बड़े विनय के साथ स्वीकार किया है कि सत्य के बिना जीव की, साधक की क्या दुर्गति होती है। और फिर उतनी ही प्रज्ञा के साथ कहा है कि सारे प्रबंध कर लेना, बुद्धि का, सद्बुद्धि का पूर्ण उपयोग करके सारे प्रबंध कर लेना कि जो मिला है वो छूट न जाए, क्योंकि जो तुम्हें मिला है उसके छूटने की संभावना अभी भी है। तुम्हारी ऐसी कुबुद्धि है कि तुमसे कुछ भी छूट सकता है, बड़ी मुश्किल से तो मिला है और तुम फिर से खो दोगे। खो मत देना। दिन अज्ञे धरो दीवालनी, घड़ियाली दियो निकालनी। दो तरह के अभागे होते हैं, एक वो जिन्हें मिला नहीं और दूसरा वो जिन्हें मिला और उन्होंने खो दिया। ज्यादा बड़ा अभागा कौन? एक तो वो जिसे जीवन भर ठग ही मिलते रहे, गुरु न मिला, और दूसरा वो जिसे मिला और उसने अपनी कुबुद्धि के चलते गंवा दिया। तय कर लेना ज्यादा अभागा कौन। बुल्ले शाह बड़भागी हैं, वो कहते हैं घड़ियाली दियो निकालनी। मैं नहीं गंवाने वालों में से। क्या बोलेंगे थे पंजाबी में? मैनू नहीं गंवाना। मैं नहीं गंवास्ता, लिख के लगा दो। मुझे नहीं गंवाना, दूसरे होंगे जो गंवाते होंगे, मैंने पाया है तो पकड़ के रखूंगी, मैं नहीं गंवाने वाली। बार बार गंवाया है और बार बार दुख भोगा है, अब और नहीं। ये आखिरी बार है, और आखिरी का अर्थ होता है समय की समाप्ति। कोई गलती जो बार बार होती हो, वो अब और ना हो, उसके लिए भी समय विकल्प नष्ट कर दो, पुल जला दो, पुल जला दो। उस गलती से ऊपर उठाने वाले तो है ना मौजूद। ऊपर उठ के नीचे गिरने का जो रास्ता तुमने खुला छोड़ा है, जो चोर दरवाजा, उस चोर दरवाजे को जाम कर दो। समझ में आ रही है बात? जिस दरवाजे का उपयोग करके तुम गुरुकुल से बार बार भागते हो, उस दरवाजे पर दीवार चढ़ा दो। बात समझ में आ रही है? विकल्प बंद करो, पुल जलाओ। जिस रास्ते का उपयोग करके तुम भागते हो, उस रास्ते को अवरुद्ध करो, क्योंकि वो रास्ता मौजूद है तो लालच आएगा भागने का। लालच से नहीं जीत पाओगे अपने आप को, इतना होशियार मत समझना। तुम ऐसे ब्रह्मचारी नहीं कि जब माया ललचाए तो तुम लालच को अस्वीकार कर दो। तुम वो रास्ता ही बंद करो जो तुम्हें गुरु के विरुद्ध ले जाता हो, शांति के, सत्य के खिलाफ या उनसे दूर ले जाता हो। यही बात आदतों पे भी लागू होगी। हर आदत से छूटना आसान है। आदत बनी इसलिए रहती हो कि आप छूट करके दोबारा उसी आदत में चले जाते हो। ऐसे छूटो कि दोबारा जाने कि जो साधन थे उन्हें नष्ट करो ना। छूट गए हो तो जल्दी से हर्ष मत मनाना। पहले ये भी पड़ताल करना कि कहीं वापस जाने का कोई दरवाजा, कोई मार्ग, कोई जरिया साबुत तो नहीं छोड़ दिया।
जब तक तुमने सारे बीज नहीं जला दिए, जब तक तुमने सारे पुल नहीं जला दिए, जब तक वापस लौटने के तुमने सारे दरवाजे नहीं बंद कर दिए, अभी खुशी मत मनाना। खतरा कायम है।